वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की और छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं और हमारे पास जो इसमें कंसेप्ट यूज होना है वो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास हायर क्लासेस में भी वो आएगा इससे रिलेटेड। तो देखो हमारे पास क्या दे रखा है, आपके पास एक नंबर दे दिया x इज इक्वल टू 1 या कोई भी नंबर दे दिया 1 2 3 4 या माइनस में कोई भी आपके पास एक नंबर दे दिया और कहते हैं इसको नंबर लाइन पे डिनोट करो। तो बिल्कुल इजी काम है। क्या करोगे आप, एक नंबर लाइन लोगे, ठीक है। यहाँ सेंटर में लिखा 0 1 2 3 और यहाँ राइट साइड लेफ्ट साइड में माइनस में लिख दोगे नंबर्स, ठीक है। अब 1 को डिनोट करना था तो 1 पे डार्क कर दिया या एक सर्कल लगा दिया तो वो नंबर जो है हमारा नंबर लाइन पे क्या हो गया, डिनोट हो गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें मेन बात मैं ये कह रहा हूं, चाहे आपको दे दिया x इज इक्वल टू 1, ठीक है, या कोई भी नंबर, अब x की जगह पे अगर वेरिएबल कुछ और लिख दे आपके पास, मान लो y लिख दे, z लिख दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी जो है नंबर लाइन पे डिनोट करना होगा। तो बिल्कुल सेम इसी तरह ही इसको डिनोट करेंगे। जैसे अब मान लो हमारे को y दे दिया, y इज इक्वल टू 3, कहते हैं इसको नंबर लाइन पे क्या करो, आप डिनोट करो। तो अब इसके लिए आप यूं मत सोचना कि y को हम वर्टिकल लाइन लेते थे जब ग्राफ बनाते थे, x को हॉरिजॉन्टल लेते थे और y को वर्टिकल। नहीं, ये हमारे पास सिर्फ अभी क्या दिया गया है, नंबर दिया गया है और क्या कह रहा है, इसको नंबर लाइन पे डिनोट करो। तो इसके लिए भी आप सेम ऐसे ही करोगे, नंबर लाइन बनाओगे। यहाँ सेंटर में लिखा 0 1 2 3 और लेफ्ट साइड में माइनस में नंबर लिखे जाएंगे और आप क्या किया, यहाँ पे अब 3 को डिनोट करना था तो आपने 3 पे डार्क कर दिया या एक सर्कल बना दोगे तो वो आपका क्या हो गया, डिनोट हो गया। इसी तरह अगर आपके पास z लिख दे, p की फॉर्म में लिख दे, p इज इक्वल टू कोई नंबर या q r s t कुछ भी हमारे पास इस फॉर्म में दे दे तो आपको नंबर लाइन ऐसे ही लेनी होगी और उस पे डिनोट करना है। ऐसा नहीं कि x दिया है तो हमने ये लाइन ले ली और y लिया है तो हमने वर्टिकल ले ली। नहीं, जब वन वेरिएबल की बात हो रही है, इस टाइप का हमारे पास एक वेरिएबल दिया गया है, चाहे वो x हो चाहे y हो, तो उसको नंबर लाइन पे हम इस टाइप से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्योंकि नंबर लाइन एक ही लाइन है, वो ये होती है हमारी नंबर लाइन। अब ऐसा क्यों था ये, क्योंकि हमारे पास जो दी गई थी इक्वेशन है ना, बीच में इक्वल टू का साइन है, ये कैसी इक्वेशन थी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या थी हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमारे पास एक ही वेरिएबल था, यहाँ पे देखो x है, अगर इसकी बात करें तो इसमें कौन सा वेरिएबल है, y, लेकिन वेरिएबल तो एक ही है ना हमारे पास। तो जब एक वेरिएबल आए हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आए, तो उनको पॉइंट्स को हमें नंबर लाइन पे डिनोट कर रहा होगा, तो ये हमारे पास नंबर लाइन रहेगी और जो भी पॉइंट होगा इजीली हम उसको नंबर लाइन पे डिनोट कर देंगे। क्लियर। अच्छा, फिर इसमें जो हमारे पास नेक्स्ट बात आ रही है, हमारे पास कह रहे हैं x इज इक्वल टू 1 ही था, इसको आप 2 वेरिएबल में आप कन्वर्ट करो पहले तो, और 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करके उसको आप ग्राफ पे ड्रा करो, क्योंकि 2 वेरिएबल वाले में क्या बनता था हमारे पास, ग्राफ। तो अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था, कहता था जो हमारे पास क्वेश्चन होते थे इस टाइप के, आपके पास कोई भी स्टेटमेंट लिख दी और उसको कहता है ax प्लस में by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में चेंज करो। जैसे आपके पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, मान लो यही दे रखी है, इसको इस फॉर्म में चेंज करो और abc की वैल्यू निकालो। तो देखो अब इसको अगर हमें इस फॉर्म में चेंज करना था तो आपको याद हो इसमें हमारे पास वेरिएबल दे रखा है x, y वाला वेरिएबल ही नहीं है तो हम क्या लगा देते थे, 0 y लिख देते थे, उसके साथ क्या लिख देते थे, 0 लगा के, जो सा वेरिएबल नहीं है वो। यहाँ पे क्या था, इज इक्वल टू 1, तो हमने क्या लिख दिया, इक्वल टू 1 लिख दिया। तो इस टाइप से आप इनमें चेंज करते थे और फिर एबीसी की वैल्यू भी बता देते थे। तो यानी कहने का मतलब अगर हमारे पास y वाला वेरिएबल नहीं है तो हम उसके साथ 0y लिख देते थे, x प्लस में 0y, और इक्वल टू में हमारे पास 1 लिखा गया है तो 1 लिख दिया। तो अब ये जो मेरे पास वन वेरिएबल में इक्वेशन थी, अब ये किस में चेंज होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में चेंज होगी, ठीक है। अब अगर मुझे इसको ग्राफ पे डिनोट करना है तो कैसे ड्रा करूंगा, इसके 2 सॉल्यूशन निकालूंगा और उसको ग्राफ पे ड्रा करूंगा, लेकिन उससे जो है हमारा क्या होगा, टाइम काफी वेस्ट हो जाएगा। अब इसने इस टाइप के क्वेश्चन अलग एक्सरसाइज में इसलिए डाले हैं ताकि आप अलग से इसको समझो कि क्या टाइप है और कैसे हमें करना है। नहीं तो सिंपल क्वेश्चन था, हम पहले ही ड्रा करते आ रहे हैं, इतने क्वेश्चन किए हैं हमने। तो देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, आपके पास क्या दिया गया है, x इज इक्वल टू 1, तो आपको ये लीनियर इक्वेशन सबसे पहले बना दी है, इसमें बना दिया, आपके पास ये आ गया, कोई बात नहीं। इसको आप पे ग्राफ पे डिनोट करना है तो क्या करना होगा, ग्राफ बनाओ सबसे पहले,
ये आपने बनाई एक्स एक्सिस, ये आपके पास क्या है वाई एक्सिस। ठीक है, फिर इस पे आप पॉइंट लिखो, जैसे 1 2 3, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 जितने भी पॉइंट लिखना चाहो यहाँ पे अब आपके पास माइनस में आ जाएंगे सेम ऐसे ही। ठीक है, फिर आपके पास क्या था x इज इक्वल टू 1, इसको आपने ग्राफ पे अब ड्रा करना था क्योंकि हमने इसको 2 वेरिएबल की फॉर्म में चेंज कर लिया। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है लेकिन है तो ये सेम ही है, इसी को ही तो हमने चेंज किया है। इसको ग्राफ पे ड्रा करने के लिए आपको क्या देखना होगा, x दे रखा है ना, x एक्सिस पे 1 कहां है हमारा, ये रहा x एक्सिस पे 1। ठीक है, हमें मिल गया x एक्सिस पे 1। अब x एक्सिस पे जहां पे ये 1 है उससे पास होती हमें एक वर्टिकल लाइन जो है क्या करनी है, ड्रा करनी है। ठीक है, हमें इससे पास होती हुई एक वर्टिकल लाइन जो है क्या कर देनी है, ड्रा। अब जैसे ये हमारे पास 1 था, इससे हमने पास होती हुई क्या कर देनी है, एक वर्टिकल लाइन जो है ड्रा कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आ गया इसका ग्राफ। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखना जब इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है। अगर सॉल्यूशन निकालोगे तब भी आपके पास यही सेम ही बनेगी, अलग नहीं आएगी। आप चाहे निकाल के देख लो, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें मैंने मान लो x को तो पुट ही नहीं कर सकते, y को पुट करेंगे। मैंने मान लो y को 0 पुट कर दिया। ठीक है, y को 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x प्लस में 0 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। दूसरा सॉल्यूशन निकालोगे, मान लो अब आपने y को और कुछ पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 1, क्या पुट किया आपने, y इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस में 0 इंटू में 1 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल x प्लस में 0 ही हो जाएगा और इक्वल टू 1 था तो क्या आ गया 1। तो दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी क्या 1। तो 2 पॉइंट आ गए। देखो ये 2 पॉइंट हमारे पास कहां पे है, पहला पॉइंट क्या था 1 0, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0। दूसरा पॉइंट क्या है 1 1, देखो ये रहा पॉइंट हमारे पास 1 1। तो देखो वही सेम लाइन आती है। अब इन 2 पॉइंटों से करते तो हमारे पास क्या हुआ, इसमें अब टाइम ही वेस्ट होगा अगर ऐसे करेंगे। हमें टाइप दिख रही है, ये क्या है x इज इक्वल टू 1, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जहां पे हमारे पास x एक्सिस पे 1 है वहां से हमें एक वर्टिकल लाइन जो है क्या करनी है, ड्रा करनी है। तो अब इसी तरह मान लो हमारे को कोई भी नंबर दे दे, x इज इक्वल टू कुछ भी समथिंग, कोई भी नंबर लिख दे। मान लो हमारे पास जैसे लिख दिया x इज इक्वल टू 2 और कहे इसको ग्राफ पे आप क्या करो, डिनोट करो। तो आपको ग्राफ पे डिनोट करने के लिए सबसे पहले ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है कि इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में लिख के दिखाओ या फिर उसके 2 सॉल्यूशन निकालो। आपको डायरेक्टली क्या करना है, x एक्सिस पे 2 को देखना है कहां पे है और उससे पास होती हुई एक वर्टिकल लाइन जो है आप क्या कर दोगे, डिनोट कर दोगे। तो ये रहा x इज इक्वल टू 2 हमारे पास, इससे हमने क्या कर दी, एक वर्टिकल लाइन जो है क्या कर दी, डिनोट कर दी। ठीक है, इसी तरह माइनस में आ जाए x इज इक्वल टू -1 तो क्या कर देंगे, माइनस के लिए, यहाँ पे माइनस पे होगा तो माइनस के लिए वर्टिकल लाइन जो है हम डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो ये तो बात हुई x एक्सिस के लिए। अब सिमिलरली हमारे पास आ जाए अगर y के लिए, जैसे हमें दे देता y इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या दे दिया हमें, y इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले हमारे पास ये 1 वेरिएबल से हटके अब आ गया 2 वेरिएबल की फॉर्म में। तो 2 वेरिएबल की फॉर्म में इसको लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा, 0x प्लस में y इज इक्वल टू 1। क्या लिखोगे आप, 0x प्लस में y इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमारे पास ये 2 वेरिएबल में चेंज होगी। फिर आप क्या करोगे, 2 सॉल्यूशन निकालोगे, लेकिन अब इस फॉर्म में है तो 2 सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा टाइम जो है क्या होगा, वेस्ट होगा। अब इसको भी डायरेक्टली इसी मेथड से करेंगे जैसे अभी हमने यहाँ पे ग्राफ पे किया है। तो अब इसके लिए हमारे पास क्या मेथड रहेगा, y इज इक्वल टू समथिंग कोई नंबर दे दे तो सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, एक x एक्सिस ली हमने, एक y एक्सिस ली। ये हमारे पास y एक्सिस, ये हमारे पास क्या है x एक्सिस। यहाँ पे नंबर लिखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। अब हमारे पास क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 1। क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 1। तो अब की बार y एक्सिस पे देखेंगे हमारे पास क्या है, नंबर 1 कहां पे है, ये रहा हमारे पास 1। तो अब इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। अब की बार अगर वर्टिकल लाइन बनाऊंगा पिछले क्वेश्चन की तरह, वो तो इसी के ऊपर ही आ जाएगी भाई, y एक्सिस ही बन जाएगा सेम।
तो अब हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। तो स्केल का यूज करके हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे। तो देखो कैसे हम स्केल का यूज करेंगे। अब y पे y इज इक्वल टू 1 था ना, y एक्सिस पे देखा हमारे पास 1 कहां पे है, इस पे स्केल का यूज करके एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हम क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1 के लिए क्या आ गया, ग्राफ आ गया। अब मान लो दूसरा पॉइंट हमारे को दे दिया y इज इक्वल टू 3 और कह रहा है इसको आप ग्राफ पे ड्रा करो। तो क्या मेथड रहेगा, बिल्कुल सेम इसी टाइप से आपको ग्राफ पे ड्रा करना होगा। सबसे पहले देखोगे y एक्सिस पे 3 कहां पे है, ये रहा आपके पास 3 और इससे पास होती हुई क्या कर दोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है आप क्या कर दोगे, एक ड्रा कर दोगे। ठीक है, इससे पास होती हुई आपने क्या कर दी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दी। ठीक है, तो ये आपके पास किसके लिए आ गया, y इज इक्वल टू 3 के लिए क्या आ गया इसका ग्राफ। तो कोई भी इस फॉर्मेट में हो तो आपको वो दो सॉल्यूशन वाला मेथड अब नहीं करना कि आप x इज इक्वल टू 1 है इस फॉर्म में लिखो, दो सॉल्यूशन निकालो, नहीं, डायरेक्टली सीधा आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 1 है, देखा x एक्सिस पे 1 कहां है, एक वर्टिकल लाइन जो है हमने बना दी। ठीक है, फिर y इज इक्वल टू समथिंग वाला कुछ क्वेश्चन आ जाए तो जैसे y इज इक्वल टू 1 है, देखा y एक्सिस पे 1 कहां है, हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। ऐसा लिख के दो सॉल्यूशन निकालने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि वो हम पहले कर चुके हैं, अलग कंसेप्ट था इसलिए उसको अलग दिया था। अब हमारे पास ये इस टाइप का कंसेप्ट है तो इसलिए इसको नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे को दिया गया है अलग से। क्लियर, तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। तो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहते गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और सेकंड पार्ट में क्या रखा है, इन 2 वेरिएबल। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, y इज इक्वल टू 3, इसकी हमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करनी है इन 1 वेरिएबल में एंड इन 2 वेरिएबल में। तो 1 वेरिएबल में तो हमारे पास क्या है, ये एक नंबर है, क्या नंबर है हमारे पास, y इज इक्वल टू 3। तो इसको नंबर लाइन पे अब कैसे डिनोट करेंगे, ये देखो हमने एक नंबर लाइन ली और y इज इक्वल टू 3 हमारे पास, यानी पॉइंट क्या है, नंबर क्या है 3, तो हमने 3 पे क्या कर दिया, डार्क कर दिया या सर्कल बना दिया। तो वो जो नंबर है हमारे पास नंबर लाइन पे डिनोट हो गया, यानी ये इसकी क्या होगी, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी। क्लियर, अब इसी को अगर मैं 2 वेरिएबल में इसको हमने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन करनी है तो 2 वेरिएबल में बनेगा हमारे पास ग्राफ। ठीक है, एक हमारे पास x एक्सिस, एक हमारे पास क्या होगी, y एक्सिस। तो ये हमने एक x एक्सिस ली और एक हमारे पास ये क्या है, y एक्सिस। हमें क्या करना है, अब इस पे y इज इक्वल टू 3 को डिनोट करना है। तो मैंने अभी क्या बताया था, इसमें अबे हमने वो सॉल्यूशन वाला मेथड जो है नहीं लगाना कि इसके दो सॉल्यूशन निकालो फिर उसको ग्राफ पे ड्रा करो। हमने क्या करना है, डायरेक्टली y इज इक्वल टू 3 दे रहा है ना, तो y एक्सिस पे देखना है 3 कहां पे है, ये रहा हमारा y एक्सिस पे 3। और अब इस 3 पॉइंट से क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है हमें क्या कर देनी है, ड्रा कर देनी है। ठीक है, ये हमारे पास स्केल से एक y इज इक्वल टू 3 पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है क्या कर देनी है, डिनोट कर देनी है। ठीक है, तो ये आपके पास किसके लिए ग्राफ बन गया, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बन गई किसके लिए, y इज इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जब y एक्सिस पे कोई पॉइंट दे रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, क्योंकि अगर आप इस पे वर्टिकल लाइन लोगे तो वही वापस सेम आ जाएगी, उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनेगा। ठीक है, और जब x वाले दे तो उसके लिए अब आगे बात करते हैं, हमने बताया था ना हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी होगी। तो इसी तरह अब हमारे को सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, 2x प्लस 9। फर्स्ट के लिए कह रहा है 1 वेरिएबल में और सेकंड के लिए क्या कह रहा है, 2 वेरिएबल में। तो पहले यहां से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू माइनस 9, यानी यहां से क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 9/2 और x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 4.5। तो ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू माइनस 4.5 और इसको 1 वेरिएबल में हमने ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देनी है, यानी हमें इसको नंबर लाइन पे क्या करना है, डिनोट करना है। तो माइनस 4.5 जो है हमारे पास -5 और -4 के बीच में होगा, इसके सेंटर में यानी यहाँ पे होगा, तो इसके बीच में हमने क्या कर दिया, ये लिख दिया नंबर कौन सा है, -4.5 और इसको डार्क कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा नंबर लाइन पे क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, ये इसकी क्या होगी, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हमारे को क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू -4.5, यही है ना सेम, इसको अब आपने क्या करना है, ग्राफ पे ड्रा करना है, यानी 2 वेरिएबल की फॉर्म में इसकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देनी है।
तो आप क्या करोगे, स्केल का यूज करके देखोगे x इज इक्वल टू -4.5 कहां पे है, देखो -5 और -4 के बीच में आएगा यहाँ पे। इससे अब आप क्या करोगे, एक वर्टिकल लाइन जो है क्या कर दोगे, ड्रा करोगे स्केल का यूज करके, इससे पास होती हुई आप एक वर्टिकल लाइन जो है क्या कर दोगे, ड्रा कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका ग्राफ किसके लिए आ गया, ये x इज इक्वल टू -4.5। ये आपके पास कौन सा पॉइंट था, -4.5 था। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इसके लिए, कभी इसमें सॉल्यूशन वाला मत करना, सॉल्यूशन वाले में आप मिस्टेक कर सकते हो। जैसे मान लो हमारे पास ये था, ये अब इसको हम लिखेंगे 0x + y इज इक्वल टू 3, 0x + y इज इक्वल टू 3। अब आपने मान लो यहाँ पे y को 1 पुट कर दिया, क्या मिस्टेक बता रहा हूँ क्या हो सकती है हमारे पास, तो ये बन जाएगा 0x + y की वैल्यू 1 रख दी इज इक्वल टू 3, और 0 इंटू में कोई भी नंबर हो तो 0 ही होता है, प्लस में 1 तो यानी 1 ही आ गया, और आ गया 1 इज इक्वल टू 3। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना, ये तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूं डायरेक्टली करना, इसमें सॉल्यूशन में मत जाना, सॉल्यूशन निकालने लगोगे तो हो सकता है कोई बच्चा मिस्टेक कर दे। अब इसमें हमें ये याद रखना पड़ता है कि x की वैल्यू ही पुट करनी है अगर सॉल्यूशन वाले मेथड से कर रहे हैं। इसी टाइप से अगर यहां मैं लिखूं तो ये हो गया x प्लस में 0y इज इक्वल टू -4.5। तो अगर आप इसमें सॉल्यूशन वाले मेथड में जाओगे तो मान लो आपने x को पुट कर दिया, कोई भी नंबर 0 पुट कर दिया, तो 0 प्लस में 0y इज इक्वल टू -4.5, और ये 0 और ये भी हमारे पास हो गया 0 इज इक्वल टू -4.5, तो 0 इज इक्वल टू -4.5 हो गया। ये तो गलत हो गया ना हमारे पास। तो इसमें अगर हमें सॉल्यूशन निकालना हो तो y की वैल्यू ही पुट करनी होगी, x की वैल्यू पुट नहीं करनी होती। तो आप इसलिए सॉल्यूशन वाले मेथड में आओ ही मत, हमने बहुत कर लिए सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन। इनको आप डायरेक्टली ही याद रखना कि अगर 2 वेरिएबल वाली फॉर्म में है तो y के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है उस पॉइंट पे, और x के लिए हमें क्या करना है, वर्टिकल लाइन बनानी है उस पॉइंट पे। तो ये थी आपके पास एक्सरसाइज 4.4, और आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर 4। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को पहचाना कैसी होती है। हमारे पास क्या थी, हमारे पास ax, क्या है हमारे पास ax प्लस में by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में है। इस फॉर्म में लिखना सीखा, abc की वैल्यू बताई, फिर इसके सॉल्यूशन फाइंड करे, सॉल्यूशन चेक करे कि इसका सॉल्यूशन होगा या नहीं है। फिर कुछ होता था हमारे पास सॉल्यूशन है, उससे k की वैल्यू फाइंड करो, वो भी हमने किए। फिर हम ये जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आए, इसमें आए कि स्टेटमेंट से पहले लीनियर इक्वेशन में चेंज किया, और फिर लीनियर इक्वेशंस को उनमें हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 सॉल्यूशन चाहिए थे, वो 2 सॉल्यूशन निकालते थे और ग्राफ ड्रा करते थे। और एक्सरसाइज 4.4 में हमारे पास क्या है, हमें डायरेक्टली जो है ग्राफ पे इनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया।